Acknowledging Christ's presence in the celebrant, the faithful perform Mangal Aarti to the priest. In turn, the priest offers Aarti to the community, signifying that God truly dwells among His people. The word Mangal is Sanskrit, means auspicious. Within the Christian context, it beautifully conveys the living presence of the risen Lord, who sanctifies and unites the church in worship and fellowship. मंगल आरती ही श्रद्धेची गंभीर अभिव्यक्ती आहे, जी पुनरुत्थित प्रभूच्या उपस्थितीची उत्सव साजरा करते. आपण ही दैनिक उपस्थिती विशेषतः युक्तिस्ट आणि पवित्र साक्रामेंटमध्ये अनुभवतो. तसेच याजक आणि विश्वासूंच्या समुदायात देखील अनुभवतो. याजकांमध्ये ख्रिस्ताची उपस्थिती मान्य करून श्रद्धाळू मंडळी याजकाला मंगल आरती अर्पण करतात. त्यानंतर याजक समुदायाला आरती अर्पण करतो, ज्यातून हे दर्शविले जाते की देव खरोखरच आपल्या लोकांमध्ये वास करतो. मंगल हा संस्कृत शब्द शुभ असा अर्थ दर्शवतो. ख्रिस्ती संदर्भात तो सुंदरपणे पुनरुत्थित प्रभूच्या जीवन उपस्थितीचे प्रतीक आहे, जो चर्चला उपासना आणि बंधुत्वात पवित्र करतो आणि एकत्र आणतो.
This Holy Mass is offered in thanksgiving in honor of the Holy Family given by Bessie Moses, in honor of Mother Mary by Ronnie Paul, in honor of Mother Mary by Jessie Francis, and in thanksgiving to God by Hilda Borges. And we offer this Holy Mass for the welfare of all farmers. இத்திருப்பலியானது இறைவனை சேர்ந்த ஞானமணி அவர்களின் ஆன்மலை மாற்றிக்காகவும், இறைவனை சேர்ந்த எஸ் பாக்யநாதன் அவருடைய ஆன்மலை மாற்றிக்காகவும் இதை அர்ப்பணிப்பவர் ஃபாதர் வலன். पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. Dear brothers and sisters in Christ, today we gather as one family of faith to celebrate Pongal, the harvest festival of thanksgiving. Though Pongal is deeply rooted in Tamil tradition, its spirit of gratitude for the gifts of creation speaks to all cultures and peoples. Across the world, communities rejoice when the earth yields its fruits, for it is a reminder that God sustains us through the rhythm of seasons, the labor of farmers, and the abundance of nature. In this Eucharist, we unite our thanksgiving with the offering of bread and wine, symbols of the harvest transformed into the body and blood of Christ. As we celebrate Pongal, we remember that the Eucharist itself is the greatest thanksgiving, where heaven and earth meet and all cultures find their fulfillment in Christ. Let us open our hearts to God, who blesses us with creation, calls us to stewardship, and invites us to share generously with one another. ख्रिस्तामध्ये माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण कृतज्ञतेच्या स्तुतीचा सण पोंगल साजरा करण्यासाठी एका विश्वासू कुटुंबाच्या रूपात एकत्र आलो आहोत. पोंगलच्यामुळे तामिळ परंपरेत खोलवर रुजलेली असली तरी सृष्टीच्या देणगीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची त्याची भावना सर्व संस्कृती आणि लोकांसाठी तितकीच महत्त्वाची आहे. जेव्हा ही पृथ्वी आपली फळे देते तेव्हा जगभरातील समुदाय आनंद साजरा करतात, कारण ही एक आठवण आहे की देव ऋतूच्या चक्राद्वारे, शेतकऱ्यांच्या कष्टाद्वारे व निसर्गाच्या विपुलतेद्वारे आपले पालन पोषण करतो. या युक्तिस्मध्ये आपण आपली कृतज्ञता भाकरी आणि द्राक्षरसामधून अर्पण करतो, जी कापणीची प्रतीके आहे आणि ख्रिस्ताचे शरीर व रक्तात रूपांतरित झाले आहे. पोंगल साजरा करताना आपण हे लक्षात ठेवूया की युक्रिस्ट स्वतः सर्वात मोठी कृतज्ञता आहे, जिथे स्वर्ग आणि पृथ्वी एकत्र येतात आणि सर्व संस्कृतींना ख्रिस्तामध्ये पूर्णत्व प्राप्त होते. चला आपण आपली मने देवासाठी खुली करूया, जो आपल्याला सृष्टीने आशीर्वादित करतो, आपल्याला तिची काळजी घेण्याचे आव्हान करतो आणि एकमेकाशी उदारतेने वागण्याचे आमंत्रण देतो. Let's all stand.
प्रिय बंधू भगिनींनो, पवित्र रहस्य साजरे करण्यासाठी आपण पात्र ठरावे म्हणून आपल्या पापांची कबुली देऊया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मी कबूल करते की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने व ऐकण्याने मी पाप केले आहे. हा माझा अपराध, हा माझा अपराध, हा माझा फार मोठा अपराध. म्हणून मी तुम्हाला पवित्र मर्या सर्व देवदूत व सर्व संतांना व तुम्हा बंधू बहिणींना मी विनंती करते की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वसमर्थ परमेश्वर, आम्हाला दया करो व आमच्या पापाची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमेन.
आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो, मानवाच्या कल्याणासाठी भूमीने दिलेल्या या पिकाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. या देणग्या तुझ्या अमर्याद प्रेमाचे प्रतीक आहे. न्याय आणि परोपकार यांची बीजे देखील आमच्या अंतःकरणात विपुल पीक निष्पन्न करो. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्या बरोबर पवित्र आत्म्याच्या सर्व काळ जिवंत राहणार व राज्य करणारा परमेश्वर तुझ्या पुत्र आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे करतो. இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். உனது உரிமை சொத்தாக உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டிற்குள் சென்று அதை உன் உடைமையாக்கி அதில் நீ குடியேறும் போது அந்த நாட்டின் நிலத்து முதல் பலன் அனைத்தையும் எடுத்து கூடையில் வைத்து உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் தம் பெயர் விளங்குமாறு தேர்ந்து கொள்ளும் இடத்திற்கு சென்று அவரை நோக்கி, எங்களுக்கு கொடுப்பதாக எங்கள் மூதாதையருக்கு ஆண்டவர் ஆணையிட்டு கூறிய நாட்டில் வந்து சேர்ந்துள்ளேன் என எம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன் இன்று அறிக்கையிடுகிறேன் என்று சொல். அப்போது குரு அந்த கூடையை உன் கையிலிருந்து எடுத்து அதை உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரது பலிபீடத்தில் ஒன்று வைப்பார். நீ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன்னிலையில் அறிக்கையிட்டு கூற வேண்டியது, நிரந்தர குடியேற்ற அரமேயரான என் தந்தை எகிப்து நாட்டுக்கு இறங்கி சென்றார். அங்கு மக்கள் சிலருடன் அந்நியராய் இருந்தார். ஆனால் அங்கேயே பெரிய வலிமை மிகு திரளான மக்களினத்தை கொண்டவரானார். எகிப்தியர் எங்களை ஒடுக்கினர், துன்புறுத்தினர், கடினமான அடிமை வேலைகளை எங்கள் மீது சுமத்தினர். அப்போது நாங்கள் எங்கள் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை நோக்கி குரல் எழுப்பினோம். ஆண்டவர் எங்கள் குரலை கேட்டார். எங்களுடைய துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அவதையும் கண்டார். தம் வலிய கரத்தாலும் ஓங்கிய புயத்தாலும் அஞ்சத்தக்க பேராற்றலாலும் அடையாளங்களாலும் அருஞ்செயல்களாலும் ஆண்டவர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட செய்தார். அவர் எங்களை இந்த இடத்திற்கு கூட்டி வந்தார். பாலும் தேனும் வழிந்தோறும் இந்த நாட்டை எங்களுக்கு தந்தார். எனவே ஆண்டவரே, இதோ நீர் எனக்கு கொடுத்த நிலத்தில் முதற் பலனை கொண்டு வந்துள்ளேன் என்று சொல்லி அதையும் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன்னிலையில் வைத்து அவரை பணிந்து தொழுவாய். பின்னர் நீயும் லேவியும் அந்நியரும் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கும் உன் வீட்டாருக்கும் செய்த அனைத்து நன்மைகளை முன்னிட்டு அக்கறையுங்கள். இது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு. Amen.
तो त्याच मानाने कापणी करेल. प्रत्येकाने आपापल्या मनात हे उतरवल्याप्रमाणे द्यावे. दुःखी मनाने किंवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. सर्व प्रकारची कृपा तुमच्यावर विपुल होऊ देण्यास देव समर्थ आहे. यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टी सगळा पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्याजवळ विपुल व्हावे. तो चहूकडे वाटप करीत असतो, दरिद्रास दानधर्म करीत असतो. त्याचे नीतिमत्व युगानुयुग राहते. असे शास्त्रात लिहिले आहे, जो पेरणाऱ्याला बी पुरवतो, तो खाण्याकरिता अन्न पुरवतो, तो तुम्हाला बी पुरवेल व ते बहुगुणित करेल आणि तुमच्या नीतिमत्वाचे फळ वाढवेल. म्हणजे तुम्ही सर्व प्रकारच्या औदार्यासाठी सर्व गोष्टींनी संपन्न व्हा. त्या औदार्यावरून आमच्याद्वारे देवाचे आभार प्रदर्शन होते. ही सेवा केल्याने पवित्र जनांच्या गरजा पुरवल्या जातात. इतकेच केवळ नव्हे, तर तिच्याद्वारे देवाचे अधिक आभार प्रदर्शन झाल्याने ती सेवाही समृद्ध होते. हा पुढचा शब्द आहे. शुभवर्तमानासाठी उभे राहूया. The Lord be with you. And with your spirit. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory be to you, O Lord. At that time, Jesus said to his disciples, "Do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' For the Gentiles seek after all these things, and the Heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ.
Every harvest is not just the fruit of the soil, but the fruit of God's love poured out into our lives. प्रत्येक कापणी किंवा उत्पन्न हे केवळ जमिनीतून मिळालेले फळ नाही, तर ते आपल्या जीवनात देवाच्या प्रेमाच्या वर्षाव झाल्याचे प्रतीक आहे. इसमें मेरे प्रिय भाई बहन, एक छोटी सी कहानी से मैं आज के इस चिंतन को शुरू करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले एक गांव में किसान रहता था. वो बहुत परिश्रमी था. सवेरे उठ के वे खेत में जाया करता था. सबसे पहले वहाँ पर घुटना टेककर प्रार्थना किया करता था और उनका फल बहुत मिलता था क्योंकि वो बहुत परिश्रमी था. लेकिन एक साल भारी वर्षा के कारण, बरसात के कारण, बारिश के कारण सब कुछ नष्ट हो गया. उनको परिवार को संभालने के लिए भी खाना नहीं था. वो बहुत निराश होने पर था. लेकिन वो चर्च में जाता है जो नजदीक था. घुटना टेककर ईश्वर से ये चाहता है, प्रभु हे पीठ तुझे आहे, माझ्याकडे थोडे असले तरी मी तुझे आभारच मानेन. प्रभु ये सभी फसल आपका है, मेरा नहीं है. मेरा सिर्फ परिश्रम है. लेकिन फसल कम होने पर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा. और अगले साल उसका फसल बहुत हो जाता है, इतना कि उसे भरने के लिए भी उसको जगह नहीं है. और वो जनवरी महीना था. ऐसे 12, 13 तारीख और 14 तारीख पोंगल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्या करना चाहा. वो पोंगल यानी जो मीठी भात जो है वो बनाता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों को लेके आता है. विशेषकर पिछले साल जब उनका भी फसल सब बाढ़ में गया, उन सबको लेके आता, उनके साथ वो खुशी मनाता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है. ही रोज आपल्याला शिकवते की पोंगल हा फक्त पिकाचा उत्सव नाही, तर विश्वासाचा उत्सव आहे. कि पोंगल केवल फसल का त्योहार नहीं बल्कि विश्वास की फसल का पर्व है. अभी शायद 125 साल के बाद यहाँ पर आप सभी पोंगल क्या है सोचते होंगे. पोंगल में भरना. जब आप नया घर में जाते हैं क्या करते हैं, दूध उबालते हैं, अंदर ही है बाहर आ जाता है, उसी को बोलते पोंगल, माने भर के आता है. यानी ईश्वर की आशीष हमें इतना ज्यादा होता है कि हम खुशी से ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है. पूरे साल कभी आपने किसान को याद किया? जी, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, कभी आप जाकर हमारे लोगों को पायलट को धन्यवाद बोलते हैं. उसका काम है. कहीं आपको एक्सीडेंट करता है तो जरूर आप बोलते हैं कि पागल है, उसको चलाना नहीं है. लेकिन सब कुछ ठीक है, सबको भूल जाते हैं. लेकिन ऐसा एक दिन है जैसे तमिलनाडु में आज नया साल है. ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है. किसानों को और भैंस बकरी और जो भी गाय है जो खेत में
फसल के लिए अपना परिश्रम करता है, उनको धन्यवाद देने का दिन आज खुशी से मनाते। इसलिए हम भी ईश्वर को धन्यवाद देने, सभी किसानों को कहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करने और हम एक दूसरे के साथ मेरे लाभ से प्रेरित रहने के लिए हम आए हैं। आज तीनों पाठ के बारे में हम जरा ध्यान दें। The first reading tells us from the book of Deuteronomy, the people of Israel are commanded to bring the first fruits of their harvest to the Lord and to rejoice in His blessings. हमें भी बहुत कोई जब काम मिल जाता है, पहला जो तनख्वाह है, हम कुछ भगवान को धन्यवाद रूप में देना चाहते हैं। किसी गरीब को मदद करते हैं या अपनी सब बलिदान चढ़ाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने तो इतना परिश्रम किया कि भगवान के लिए धन दे देता है कि नहीं, खुद को भगवान मान देते हैं। लेकिन आज का पहला पाठ में ड्यूटरॉनोमी के निर्गमन ग्रंथ से हमें यही कहा जाता है कि भगवान ईश्वर ने ये नियम रखा है, जब आपका फसल मिलता है सबसे पहले ईश्वर को दो, धन्यवाद दो, कृतज्ञता दो। हमारा क्या स्वभाव है? We take and forget, but God gives and forgives। लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं। और पोंगल हमें यही सिखाता है कि पहली फसल परमेश्वर को धन्यवाद में अर्पित करनी, क्योंकि धन्यवाद से हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा निर्भर किधर है? अपने आप पर नहीं, मेरा भगवान है, वे सब कुछ है, सभी का स्रोत है। और सूरज, बारिश, मिट्टी सब परमेश्वर का उपहार है, हम उसे देखभाल करना चाहिए। हमारी मिट्टी हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारी माँ जैसे, तो देखभाल करना, उससे उपज होता है। तो जो प्राकृतिक जब हम ठीक से नहीं देखभाल करते, कल जैसे हो जाएगा। कल क्या होगा अचानक? किसी ने सोचा? जो फोरकास्ट करते हैं वो भी नहीं सोचा है। सभी अच्छा है बोले, सभी क्या अच्छा है, जब बैठे थे पूरा बारिश सब उड़ा के गए। लेकिन हमारे जो जिन्होंने यहाँ पर काम किया वे निराश नहीं हुए, भगवान को उनकी इच्छा को कौन मान सकता है। आज बाहर जाकर देखिए इतना अच्छा से और सजावट हुई है। यानी धन्यवाद जब हम ईश्वर को देते हैं, उन पर हम निर्भर करते हैं, तो जो भी होता है अपने जीवन में हम इसे अपना लेते हैं। पर आज के दूसरे पाठ में और क्या करते हैं? 2 Corinthians chapter 9, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously। जैसे बोलते हैं वैसे आप आते हैं। कुछ भी नहीं है आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और संत पौलुस और कहते हैं, तुमच्या महान दातेमुळे तुम्ही प्रत्येक प्रकारे समृद्ध व्हाल आणि त्यातून देवाप्रती कृतज्ञता उत्पन्न होईल। यानी फिर से इसलिए भाई पोंगल जब हमको मिला है, हम खुशी से देंगे, जो अगल बगल में उनको याद भी नहीं करता। ऐसा नहीं, तमिलनाडु में 4 दिन पोंगल मनाते हैं। पहला दिन जो पुरानी चीजें उसे जलाते हैं ताकि नई जिंदगी जीने। दूसरा दिन बाइबल सबको सजाते हैं, उनको भी धन्यवाद देने के लिए सजाकर पूजा करते हैं, उनको उस दिन उसका आराम है। और आज तीसरा दिन है, वो है धन्यवाद पोंगल। सब मीठे भात बनाते हैं और सबों को खिलाते हैं। और चौथा दिन एक दूसरे से मिलने जाते हैं ताकि उनकी खुशी को दूसरों के साथ पालन करें।
और आज यीशु समाचार में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? Do not worry about your life, what you will eat or drink. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, yet your heavenly Father feeds them. इनको चिंता नहीं है। आज खाने के बाद कल सोचे क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्या बनाएंगे, लेकिन हम कभी निश्चिंतित नहीं रहते। चिंता ही चिंता, इसलिए बीपी बढ़ते जाता है और डॉक्टर का मीटर भी बढ़ते जाता है। आज भगवान हमें बोले क्यों चिंता करते हो? पक्षियां कहीं काम करता है क्या? नहीं, उनको जब ईश्वर देखभाल करते हैं, आपको भी देखभाल करना है। इसका मतलब सुसे जाके सो जाओ, भगवान उनका खिलाएंगे। जिन्हें हमें पेट दिया है, साथ में हाथ भी दिया है, हमें परिश्रम करना है, लेकिन चिंतित नहीं होना है। फल किसका है? भगवान का है। परिश्रम किसका है? मेरा है। प्रार्थना करनी शुरू करो। मेरी यही विनती है, कुछ भी हो, आप खाना पकाने के लिए, जब भी मैं घर पर था, मेरी मम्मी भी खाना पकाने के पहले जब पानी उबालता था, आशीष, उसके बाद में चावल करते थे। इधर क्या है? मोबाइल पर बात करते, पता नहीं क्या गिरा है, टेस्टी तो रहा है, गंदगी गिरी होगी, टेस्टी रहेगा। प्यार से नहीं बनाना है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ कराने के लिए हम आमंत्रित किए जाते हैं। हमें चिंता नहीं, तो विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। तो आइए, पुण्य हमें सिखाता है कि हर बीज जो विश्वास में बोया जाता है, वो अनंत जीवन में फल देगा। जो भी हम लेके आते हैं, रोटी हम इधर लेके आते हैं, तो क्या बन जाता है? प्रभु यीशु का शरीर। दाखरस लेके आते हैं, तो प्रभु यीशु का रक्त बन जाता है, अनंत जीवन देता है। तो आइए हम एक सीखी की पुण्य हमें सिखाता है कि हम कृतज्ञ हृदय से जीवे और एक दूसरे के साथ बांट कर हम जीवन बिताएं। और तीसरी बात है कि हम चिंता नहीं करें, सब कुछ ईश्वर के हाथों में रखें। पोंगल की मिठास हमें याद दिलाए कि धन्यवाद, उदारता और विश्वास से जीवन परमेश्वर को प्रिय फसल बन जाता है। May the sweetness of Pongal remind us that life lived in gratitude, generosity and trust will always be a harvest pleasing to the Lord. सब खड़े हो जाएं और ईश्वर से हमारे निवेदन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वरीय पिता कि आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम आज पोंगल कृतज्ञता के पर्व को मना रहे हैं। आप अपनी प्रचुरता से अलंकृत करते हैं, हमें पृथ्वी के फलों से आशीष देते हैं। अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के लोग होकर भी हम आपकी व्यवस्था के लिए कृतज्ञता में एकजुटे होते हैं। हमारे परिवारों को, हमारे किसानों को और उन सभी को आशीष दीजिए जो हमारे भोजन की व्यवस्था के लिए परिश्रम करते हैं। मेरा रिस्पॉन्स भी, गॉड ऑफ क्रिएशन ब्लेस अस एंड आवर लैंड। टुगेदर, गॉड ऑफ क्रिएशन ब्लेस अस एंड आवर लैंड। For the church and its mission, Lord of harvest, we pray for your church across the world. May it continue to be beacon of hope, gratitude and stewardship of creation. Strengthen our leaders to guide us in faith and inspire all believers and to live as witness of your love and generosity. We pray to the Lord, God of creation, bless us and our land. for farmers and laborers. Compassionate God, we lift up
fruits of labor may bring nourishment and joy to many. Grant them dignity, fair wages, and protection for hardship and exploitation. We pray to the Lord. God of creation, bless us and our land. For peace and harmony among cultures. God of all peoples, as we celebrate Pongal, we remember that every culture rejoices in your gifts of creation. May communities of different languages, traditions, and faith live together in harmony, respecting one another and building a world of peace and justice. We pray to the Lord. God of creation, bless us and our land. திருச்சபைக்காக அருளிருந்த ஆண்டவரை உலகம் முழுவதும் உள்ள திருச்சபைக்காக வேண்டுகிறோம். நன்றி, அன்பு மற்றும் படைப்பின் காவல்களை அதை எப்போதும் விளக்கட்டும். எங்கள் தலைவர்களை வலிமைப்படுத்தி விவசாயிகளை உமது அன்பின் சாட்சியாக வாழ செய்வதாக. ஆண்டவரே, எங்கள் வேண்டுதலை கேட்டது. God of creation, bless us and our land. விவசாயி மற்றும் உழைப்பாளிக்காக கருணையுள்ள தேவனே, வயல்களில் உழைக்கும் விவசாயி, தொழில் உழைக்கும் உழைப்பாளி உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். அவரின் கைகளை உழைப்பும் ஆசீர்வதிக்கும். அவர்கள் தீவியான கூலியும் பாதுகாப்பும் உணவாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அமைக்க செய்கிறது. அவர்களுக்காக தீவியான கூலியும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கட்டும். ஆண்டவரே, எங்கள் வேண்டுதலை கேட்கிறது. God of creation, bless us and our land. குடும்பங்களுக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் பரலோக பிதாவே, எங்கள் குடும்பங்கள் அன்பு நன்றியும் நிறைந்த ஒற்றுமையோடு ஆசீர்வதிக்கும். குறிப்பாக ஏழை பசியில் வாழ்பவர்களை, புறணிக்கப்பட்டவர்களை ஆகியோருக்காக வேண்டுகின்றோம். எங்கள் பொங்கல் கொண்டாட்டம் நாங்கள் வழிகாட்டிய சிறந்த பதிப்பு ஆகியவை செய்வதற்காக. ஆண்டவரே, எங்கள் வேண்டுதலை கேட்டது. God of creation, bless us and our land. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे करतो. आमेन.
बंधू भगिनींनो, माझे आणि तुमचे हे बलिदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर त्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्यातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा विरोध स्वीकार करो. त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान बोलवो. आमच्या त्याच्या पवित्र सगळ्यांचे कल्याण हो. हे प्रभू, पृथ्वीने दिलेली ही दाने आम्ही तुला भारपूर्वक अर्पण करीत आहोत. यांना आशीर्वाद देऊन तुझ्यांचा स्वीकार कर. ज्याप्रमाणे तू आमच्या भूमीला भरघोस पीक दिले, याप्रमाणे आमची अंतःकरणे तुझ्या जीवनाने आणि प्रेमाने फलद्रूप कर. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो.
நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உடைய தூயாவே பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக.
பாக்கியநாதன் என்னும் அடியார்களை நினைவு கூர்ந்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழுந்ததின் நோக்குடன் தூய்கொள்ள நீங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருப்புகழியினுள் ஏற்றலும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கன்னி தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, எங்கள் பாதுகாவலர் செபாஸ்டின், புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் நமக்கு உகந்தவராயிருந்தவராகிய புனிதர் அனைவரும் நாங்கள் இந்த வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உன் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரவர உம்மை கொண்டாடுகின்றோம். என்றென்றும்
உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் என் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் அரசு, வல்லமை, ஆட்சியும் என்றென்றும் உள்ளது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன், ஏன் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்துதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுடத்திற்கு ஏற்காதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்திருக்கிறாக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us turn to one another and share the same peace of Christ. Peace be with you. உலகின் பாவங்களை போக்கும் நீங்கள் இயேசுவே, நீங்கள் நினைக்கிறவராயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் நீங்கள் இயேசுவே, எங்கள் நினைக்கிறவராயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் நீங்கள் இயேசுவே, எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுங்கள். जगाची पापे दूर करणारे हे देवाचे कृपा, यांच्या भोजनात फलवण्यात आलेले सर्वधन्य. हे प्रभु, तुम्हाला देणे काम योग्य नाही, तर ते शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल.
या कारणदाय रहस्याच्या कृपा सामर्थ्याने आम्हाला उत्तमोत्तम देणग्यांचे वरदान दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. अभी आराम से बैठ सकते हैं. कृषि से मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हम सरस्वती माँ ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सृष्टि की है और इस जगत में हमें भेजा है और हमें किसानों द्वारा, हमारे माता पिताओं के द्वारा, अन्य भाई बहनों के द्वारा सेवा करते आ रहे हैं. So we thank God Almighty for His unconditional love and providence. Today is a very special day. In a very special day, we thank all our farmers and सभी किसानों के लिए जो खेतों में परिश्रम करते हैं, अपना जीवन, अपनी सुख सुविधाएं और नींद बुनियाद का फसल उगाते हैं. उन्हें धन्यवाद ताकि हम अपने शरीर के लिए भोजन मिल सकें, इसके लिए भी परिश्रम करते हैं. हम ये भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें और उनके परिवारों को आशीर्वाद दें और उन्हें सभी बुराइयों, खतरों, दुर्घटनाओं, बीमारियों से बचाएं. हम सभी पशुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा करें और उन्हें स्वास्थ्य रखें. On behalf of all of you, we thank Father Joey Limallo for being part of this Pongal celebration, Holy Eucharist, and for taking care of all our parishioners belonging to all cultures and languages. Round of applause to Father Joey Limallo. We thank Sister Olive for all her support to our parish to keep the parish together. And today, even preparing the colorful papers patakas for the celebration. Round of applause to Sister Olive. And a very special thanks to Brother Christus. Kindly stand up. Let them receive your face. And Brother Fernando. From People's Seminary Ramwadi, Pune, for spending their valuable time with us and especially for helping us in the choir, making our people sing so melodiously. Thank you, dear brothers. हम अपने सभी गायक मंडली के ग्रुप को धन्यवाद देना चाहते हैं. विशेषकर तमिल मुझे नहीं जानते हमारे मेहमान गिरे, चार्ल्स कुटिनो और रजनी भोसले, टॉम ये सब इतने अच्छे से गाए. लॉर्ड ऑफ अप्लॉज Thanks to Noel Lawrence and Emmanuel Ratnam for being the coordinators. Lord of applause for them. मुझे उन्होंने तंग नहीं किया, लेकिन बहुत काम उन्होंने किया है और भी करेंगे. But all they initiated to organize it with sugar canes, bananas and banana leaves. ये सब वे लोग लेके आ रहे हैं. And we thank Richard for all his creative work in the church, especially outside, the stage decorations with the coconut leaves that are flying. देख सकते हैं. A big thanks to our youth under the leadership of Nilushka Court, Selva-Mary, Franklin, Christina for all their support, especially for planning the event, organizing the program schedule, arranging the chairs and many others. Round of applause
Ratnadeep, Matthew Joe, Joseph and their team for their hard work without losing their heart. कल की बारिश से ये लोग निराश में आज सवेरे 9 बजे से ये लोग काम कर रहे हैं और बाहर जाकर देखिए कितना अच्छा से वे डेकोरेशन उन्होंने किया है. Thanks to the glory angel, all the ladies and girls for performing arati to the celebrants and to God Almighty. और बहुतों को नाम तो नहीं दिया होगा, जब प्रोग्राम होगा उनका नाम हम जरूर लेंगे. और आप सबों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी समय देकर भगवान को धन्यवाद देंगे और एक दूसरे से मिलने आए. और बहुतों ने इस प्रोग्राम के लिए अपना सहयोग किया है, काम किया है. उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं. और इस सब बलिदान के बाद हम सभी शेयर पर बैठने के लिए नहीं जाएंगे. चर्च के सामने हम लोग एकत्रित होंगे एक गोल बना के, ताकि वहाँ पर पोंगल कैसे बना हुआ है और उसके साथ भी कैसे नाचते हैं, जरूरत भी है, ताकि जरूरत नाच सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद सभी चेयर्स रखा हुआ है, कहीं पर भी आप रख सकते हैं और कार्यक्रम तुरंत हम शुरू करेंगे. आज आपण सर्वजण येथे पोंगल या सणाच्या निमित्तानं उपस्थित आहोत. माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा पोंगल सण साजरा करताना पाहिलेला आपल्या या पॅरिशमध्ये. महाराष्ट्राच्या कल्चरमध्ये जे आज मकर संक्रांत या आपल्या कल्चरमध्ये जो सण आहे, तर तसेच साऊथमध्ये पोंगल हा सण अतिउत्साहात साजरा केला जातो. आणि तसंच काही साऊथमध्ये असल्यासारखा आज भास होतोय आम्हाला सर्वांना. गाण्यांपासून तर फादरांच्या प्रार्थनेपासून तर वातावरणापासून ते अटायर जे सर्व ड्रेपरी वगैरे घालून आले, तर साऊथमध्ये फादरांनी घेऊन जाऊन आम्हाला उभं केल्यासारखं वाटतंय. फादरांनी तर सर्वांचे आभार मानले. तर हे सर्व करताना ज्या माणसाने एवढी जी एनर्जी आहे, एवढी जो मेहनत आहे, दिवस रात्र कष्ट घेत होते हा उत्साह साजरा करण्यासाठी, पोंगल सण हा उत्साह साजरा करण्यासाठी. म्हणजे आपल्या सर्वांना विनंती करतो, आपण सर्वांनी आपल्या जागेवर उभं राहू, जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांच्या थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आम्हाला एक नवीन अनुभव दिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो आणि सर्वांना हॅपी पोंगल सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू. Thank you, John, for your wonderful words. ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூயாவி உங்களை உங்கள் குடும்பத்தினரை ஆசீர்வதிப்பாராக. வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவேற்று. अंतिम गाना के लिए रुके, उसके बाद सभी चर्च के बाहर उस तरफ नहीं जाएंगे, सब सीधा
एंट्रेंस पे जाएंगे। एक मिनट, आज विशेष रूप से हैप्पी चेरियन और फ्रैंकलिन फर्नांडिस, इनका जन्मदिन है। On behalf of Father Jovian, myself and all of you, we wish them many happy returns of the day. May God bless them abundantly to grow in faith, knowledge, wisdom in their life. God bless you. A lot of applause.